फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। मैं हूं प्रकाश और आज मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात के पावागढ़ के पास में दो बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट के बारे में। तो अगर आप कभी पावागढ़ गए हो या फिर उसके आसपास के कोई सिटी में रहते हो या फिर वडोदरा में आए हो और यहाँ से एक दिन के लिए कोई पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हो और खास करके ऐसा पिकनिक स्पॉट कि जहाँ पर आप फैमिली के साथ जा सको, ग्रुप में जा सको या फिर आपके साथ बच्चे हो, सीनियर सिटीजन हो तो उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस तरह की जगह अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पावागढ़ लोग माता के दर्शन के लिए जाते हैं। ये माता का जो मंदिर है वो पहाड़ों के ऊपर है, इसीलिए इसके आसपास की जगह भी पहाड़ों वाली है। यहाँ पर जंगल है, वाटरफॉल है, पर वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 3 किलोमीटर जितना ट्रैकिंग करना पड़ता है। और क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, हम ग्रुप में गए हुए थे, तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर हमें ट्रैकिंग का तो मज़ा मिले पर बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े। तो इसीलिए हम मंदिर की तरफ ऊपर नहीं गए थे, पर हम नीचे से ही एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पर जंगल के अंदर जा सकते हो, छोटा सा ट्रैकिंग कर सकते हो और एक छोटे से वाटरफॉल का भी मजा ले सकते हो। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में। तो ये जो जगह है वो गुप्तेश्वर महादेव वाटरफॉल से पहले आती है। वडोदरा से ये जगह करीब 50 किलोमीटर जितना होती है। वडोदरा से अगर आप हालोल के रास्ते से होते हुए आते हो तो पावागढ़ पहुंचने से पहले ही राइट साइड में इस तरह की एक जगह दिखेगी। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो आपको मैप से ही देखते हुए जाना होगा। मैप में आप गुप्तेश्वर महादेव वाटरफॉल सर्च कर सकते हो और फिर वहाँ पे जो रास्ते में से अंदर की तरफ जाने का आता है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। यहाँ पर बाहर कोई पार्किंग के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो रोड पर ही आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। दूसरा एक लैंडमार्क मैप में आप देख सकते हो, हेलिकल स्टेप वेल, ये बिल्कुल उसके सामने ही रास्ता जाता है। यहाँ से अगर आप सीधे रास्ते थोड़ा आगे जाओगे तो चांपानेर गेट आएगा। तो चांपानेर गेट से पहले ही राइट साइड में यहाँ तक जाने का रास्ता आता है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड पहले हुआ करता था जो कि अभी फटा हुआ है, तो आप ये भी एक मार्क कर सकते हो कि जो फटे हुए साइन बोर्ड है वहाँ से अंदर की तरफ जाना है। रास्ते से अंदर जाते ही एक छोटी सी पत्थरों की दीवार आएगी जिसके ऊपर से होके आपको दूसरी तरफ जाना है। वैसे बहुत ही छोटी सी दीवार है, आप इसके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो और दूसरी तरफ भी आसानी से उतर जाओगे। फिर वहाँ से छोटा सा इस तरह से एक पगडंडी जैसा रास्ता आएगा, इसके ऊपर आपको 1-8 किलोमीटर जितना ट्रैकिंग करके जाना होगा। वैसे ये रास्ता कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सब लोग इसके ऊपर आराम से चल के जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जंगल में ट्रैकिंग का मजा ले सकते हो। रास्ते में इस तरह के कुछ छोटे मोटे झरने भी आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, तो आप अपनी फैमिली या ग्रुप के साथ प्राइवेटली एंजॉय कर सकते हो। एक आध किलोमीटर जितना ट्रैकिंग करने के बाद इस तरह से एक जगह आती है जहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है और साथ में नीचे हवन कुंड जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिशूल भी है। इस जगह के बिल्कुल सामने ही आपको इस तरह की एक जगह दिखेगी। इस जगह पर जाने के लिए आपको थोड़ा आगे होके फिर नीचे की तरफ जाना होगा। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। पत्थरों के बीच से होके पानी जाता है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ भी होता है, तो उनको नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और उनके लिए ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप थोड़ा ही आगे जाते हो तो एक बहुत ही बढ़िया जगह आती है। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है और ये वाटरफॉल 2 पत्थरों के बीच से आता है पानी। तो यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके बड़े हर कोई इसमें नहाने का मजा ले सकते हैं। इसी जगह पर सामने एक छोटा सा तालाब जैसा भी भरा हुआ रहता है, तो इसमें बच्चे भी नहाने का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली या ग्रुप में आए हो तो आराम से आप 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो।
से आगे ऊपर भी बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, पर वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। इसे पत्थरों के ऊपर से होते हुए चढ़ाई करते हुए आपको जाना होगा और ऐसा 1 से 1.5 किलोमीटर जितना रास्ता है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। जो अच्छा रास्ता है वो इसी जगह तक है। तो अगर आप फैमिली या ग्रुप में बच्चों के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ आए हो तो यही जगह बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके लिए। यहाँ पर आप नहा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और कोई रिस्क वाला नहीं है। तो अब करीब 1 से 1.5 घंटे जितना वाटरफॉल, पानी और जंगल का मजा लेने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे पिकनिक स्पॉट की तरफ, जो है बड़ा तालाब। अब बड़ा तालाब में क्या है और कैसा है, आइए जानते हैं वहीं पर जाकर। तो अब हम पहुंच चुके हैं बड़ा तालाब पर। ये जो सामने दिख रहा है वही है बड़ा तालाब। काफी बड़ा तालाब है और बीच का रास्ता भी सिर्फ 4 किलोमीटर का ही है। तो करीब 10 मिनट में ही हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी जगह है, तो कहीं पर भी आप पार्किंग कर सकते हो। बड़ा तालाब के पास में ही हेलीपैड भी है, तो अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आते हो तो भी आपको पार्किंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। बस ये बीच में थोड़ा बच्चे स्टंट कर रहे होंगे, उनको पहले से हटाना होगा। तो ये है बड़ा तालाब। काफी बड़ा तालाब है और इसका सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा तालाब के पास में ही घास का बहुत बड़ा मैदान है, तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। बच्चों को भी खेलने कूदने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप चाहे तो अपने घर से भी कुछ खाना पीना लेके आ सकते हो और यहाँ पर आराम से बैठ के पिकनिक मना सकते हो। यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पर चाय भी नहीं मिलती है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो बाहर से लेके आना होगा। यहाँ से पावागढ़ मंदिर का भी व्यू दिखता है। ये जो सामने दिख रहा है वही माता का मंदिर है, तो अगर आप ऊपर तक नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोग आते अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, फिर उनका जो बचा कुचा सामान होता है वो यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। हमारा जो पिछला स्पॉट था वो तो जंगल के अंदर था, वहाँ पर भी इसी तरह से प्लास्टिक और इस तरह का कचरा देखने को मिला था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा आप ना करें। जैसे कि हम पिछली बार जूनागढ़ में जटाशंकर गए थे, तो वहाँ पर भी हमने प्लास्टिक सारा वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाला था। ऐसे ही हमने आज किया है। हम हमारी पिछली जगह पे और इस जगह पे हमारे से जितना भी हो सका उतना प्लास्टिक हमने लेके यहाँ जगह को क्लीन करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी दोबारा आए तो कम से कम कोई भी कचरा यहाँ पर छोड़ के मत जाइए। तो आज का ये जो हमारा ट्रिप था वो स्पेसिफिकली फैमिली के लिए था, इसीलिए हम ऐसी 2 जगह पर गए थे जहाँ पर इजीली पहुँच सके और ख़ास करके बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगली बार मैं जब जाऊँगा तो मेन वाटरफॉल तक जाऊँगा और वहाँ पर कैसा है वो दिखाऊँगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तो बिना संकोच कमेंट कर दीजिए और दूसरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।